नमस्कार। तो आइए आज हम सब मिलकर भगवद गीता के 7वें अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसा अध्याय है जो हमें परम सत्य का यानी कि एब्सोल्यूट नॉलेज का सीधा रास्ता दिखाता है। चलिए इस दिव्य ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। तो देखिए, ये अध्याय शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही शक्तिशाली वचन से। वो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं, पूर्ण ज्ञान का रास्ता। मतलब एक ऐसा ज्ञान जो मन के हर एक शक, हर एक संशय को जड़ से मिटा दे। ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, समझिए, ये एक दिव्य निमंत्रण है हम सबके लिए। जरा सोचिए, एक ऐसा ज्ञान मिल जाए जिसके बाद जानने के लिए कुछ बचे ही ना। ये कोई अधूरा या आधा अधूरा ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो परम बोध है जो जीवन के हर सवाल का आखिरी जवाब है। इसी को कहते हैं ज्ञान की पूर्णता। तो सवाल ये है कि ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है। देखिए, सबसे पहले हमें उस बुनियादी डुअलिटी को समझना होगा जिस पर यह पूरी सृष्टि टिकी है। गीता के अनुसार असल में दो तरह की प्रकृतियां हैं, एक भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। तो यहाँ दो तरह की ऊर्जाओं की बात हो रही है। एक तरफ है अपरा, मतलब हमारी भौतिक प्रकृति। इसमें क्या क्या आता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, कुल मिलाकर 8 तत्व। और दूसरी तरफ है परा, श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति। और जानते हैं ये कौन है? ये हैं हम खुद, हम चेतन जीव। और यही जो हमारी चेतना है ना, यही इस भौतिक दुनिया में जान डालती है। सारा का सारा खेल, पूरी सृष्टि का खेल, बस इन्हीं दो ऊर्जाओं का है। यहाँ एक बहुत ही गहरा रहस्य है। ये जो भौतिक संसार हमें इतना भव्य, इतना बड़ा दिखता है ना, ये अपने आप में बेजान है, निर्जीव है। इसमें खुद से कुछ भी करने की ताकत नहीं है। इसे चलाता कौन है? वही श्रेष्ठ आध्यात्मिक ऊर्जा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा के बिना ये शरीर बस मिट्टी का एक ढेर है। अच्छा, अगर ये दो प्रकृतियां हैं, तो मन में एक सवाल तो उठता ही है कि इनका स्रोत क्या है? ये दोनों आती कहां से हैं? तो चलिए अब हम उस परम स्रोत के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गीता यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहती हैं कि परमेश्वर ही हर चीज की शुरुआत है और हर चीज का अंत भी। सब कुछ उन्हीं से पैदा होता है और आखिर में उन्हीं में समा जाता है। वही आदि हैं और वही अंत। अब इस गहरी बात को समझाने के लिए गीता एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देती है। ये पूरी कायनात, ये पूरा अस्तित्व भगवान पर ठीक वैसे ही टिका है जैसे एक धागे पर मोती पिरोए होते हैं। वो धागा दिखता नहीं, पर वही सब मोतियों को थामे हुए है। और ये मत सोचिए कि वो दिव्य शक्ति कहीं बहुत दूर किसी स्वर्ग में है। नहीं, वो तो हमारे हर अनुभव के सार में, उसकी एसेंस में है। पानी का जो स्वाद है वो वही है। सूर्य और चांद की रोशनी, वैदिक मंत्रों में ओम, हर चीज का जो मूल तत्व है वही ईश्वर है। अगर वो परम सत्य इतना करीब है, हमारे चारों ओर है, तो फिर हर कोई उसे ढूंढता क्यों नहीं? क्यों कुछ लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और बाकी लोग इससे मुंह फेर लेते हैं? गीता इसका भी जवाब देती है। गीता सबसे पहले 4 तरह के उन लोगों के बारे में बताती है जो भगवान की शरण में नहीं आते। इनमें हैं घोर मूर्ख, मनुष्यों में सबसे नीचे गिरे हुए, वो जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है और जिनका स्वभाव आसुरी है। इनका मन भ्रम में फंसा रहता है, इसलिए वो इस परम सत्य को देख ही नहीं पाते। और इसके ठीक उलट 4 तरह के पुण्यवान लोग हैं जो इस आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं। वो जो दुखी हैं, जिन्हें धन की इच्छा है, जो जिज्ञासु हैं, और वो जो सिर्फ और सिर्फ परम सत्य को जानना चाहते हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा होती है जो उन्हें इस रास्ते पर ले आती है। भगवान इन सभी को उदार हृदय वाला कहते हैं, लेकिन जो सिर्फ शुद्ध ज्ञान के लिए उन्हें खोजता है, उसे वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे प्रिय। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम किसी लेन देन या किसी इच्छा पर आधारित नहीं होता। और भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है और मैं उसे। तो आखिर वो क्या चीज है जो हम में से ज्यादातर लोगों को इस परम सच को देखने से रोकती है? गीता यहां एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट का जिक्र करती है। वो है भ्रम का पर्दा, जिसे कहते हैं माया। इस भ्रम को माया कहा गया है। ये भी भगवान की ही एक दिव्य ऊर्जा है जो प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। और ये इतनी शक्तिशाली है कि इसने पूरी दुनिया को मोहित कर रखा है, अपने बंधन में बांध रखा है। अब इस शक्तिशाली माया को अपनी ताकत से पार कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन गीता हमें एक सीधा सरल रास्ता भी दिखाती है।
जो पूरी तरह से भगवान की शरण में चले जाते हैं वो इस माया के सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। चलिए अब हम इस अध्याय के अंतिम रहस्य की ओर बढ़ते हैं। उस आत्मा का क्या होता है जो इस मुश्किल रास्ते पर सफलतापूर्वक चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है? देखिए, ये यात्रा कोई छोटी मोटी या आसान यात्रा नहीं है। गीता जोर देकर कहती है कि इस परम लक्ष्य तक पहुंचने में अनगिनत जन्मों की साधना लग जाती है। ये कोई पल भर का नहीं बल्कि एक शाश्वत प्रयास है। और इस लंबी, बहुत लंबी यात्रा के अंत में वो साधक शुद्ध ज्ञान और पूर्ण समर्पण की अवस्था पा लेता है। उसे ये साक्षात्कार हो जाता है कि वासुदेवः सर्वमिति, यानी जो कुछ भी है वो सब का सब वासुदेव ही है। और गीता का यह अध्याय इस बात पर खत्म होता है कि इस उपलब्धि का मूल्य कितना ज्यादा है। ऐसी महान आत्मा जो इस परम सत्य को जान चुकी हो वो बहुत बहुत दुर्लभ है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सब इस आध्यात्मिक यात्रा में आखिर खड़े कहाँ हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है।